हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्टडी डेस्क चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज से हम पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी कला के लिए टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों के विषय में। भारतीय कला की पहचान क्या है? वर्णनात्मक है। रूप भेद सही सुमेल करना है। रूप भेद रूप की विविधता। प्रमाण को अनुपात से। सादृश्य समानता से। वर्णिका भंग विविध रंगों से। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है, प्रमाण कहलाता है। भारतीय चित्रकला का रंग विधान भाग है। वर्णिका भंग का भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम है। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए प्रयोग किया गया है प्रमाण शब्द का। भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन हैं? यशोधर पंडित जी। षडंग का पहला अंग क्या है? रूप भेद है। षडंग संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है। षडंग सिद्धांत है कामसूत्र ग्रंथ में। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? यशोधर पंडित ने किया है। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए प्रयोग हुआ है वर्णिका भंग शब्द का। भारतीय षडंग 6 अंग के रचयिता कौन है? यशोधर पंडित हैं। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण मिलता है यशोधर कृत जयमंगला ग्रंथ में। सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है। चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा है? सी हो ने लिखा है। संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम क्या है? प्रमाण है, भाव, लावण्य, वर्णिका भंग। भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम क्या है? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य। त्रिआयामी कला रूप है मूर्ति कला का। रूपप्रद कला से संबंध नहीं है स्वर का। क्षेत्र को कहते हैं अंतराल। क्षेत्र को अंतराल कहते हैं। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है रेखांकन। मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से अनुभव किया जाता है आज की कला का। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है धरातल के बिना। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय कहते हैं। सही सुमेल है फोंट का टाइप से, रंगत का रंग, पोत का धरातली गुण और रूप का अंतराल से। पोत क्या है? पोत है एक क्या है? धरातली गुण है। पोत क्या है? धरातली गुण है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है? पोत कहलाता है। दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम क्या है? संकल्पना, रेखाचित्र, व्यापक, परिसज्जा। सघनता से संबंध है तान का। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत विकसित किया था यूनान के कलाकारों ने। लावण्य योजना कहते हैं बाह्य सौंदर्य व्यंजन को। तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? हाईलाइट। रूपप्रद कला नहीं है संगीत कला। परिप्रेक्ष्य होता है 2 प्रकार का होता है, रैखिक परिप्रेक्ष्य और वायवीय परिप्रेक्ष्य। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा, रंगों के द्वारा। पोत से हम अनुभव करते हैं स्पर्श ज्ञान का। रंगत के हल्के गहरेपन को क्या कहा जाता है? तान कहते हैं। चित्रकला के तत्व माने गए हैं कितने? 6 तत्व। रोड्स के द्वारा जिन रंगों की दृश्यानुभूति होती है वह क्या कहलाते हैं? सफ़ेद और काला। किसी ठोस घन की सतह होती है 6 सतह। कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है सामंजस्य। एक दृश्य कला द्विआयामी है चित्रकला। ललित कला में समान रूप से प्रयुक्त होता है लय। प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन। रंगों को अधिक मिलाने से खत्म होता है मान। ओस्टवाल्ड की रचना किसने किया है? जर्मन वैज्ञानिकों ने। ईरानी चित्रों में प्रायः लगाए जाते थे सपाट रंग। हेगल ने ललित कलाओं को रखा है 5 वर्गों में। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं सफ़ेद, काला,
परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के दिखाई पड़ते हैं 3 पक्ष। एक ही रंग के विभिन्न तान है मोनोक्रोम। दृश्य कला के अंतर्गत होती है चित्रकला। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम देख सकते हैं प्रिज्म के द्वारा। चित्रकला से संबंधित नहीं है, लिपि नहीं है। आकृतियों से स्पष्ट होता है रूप का। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति का। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के निम्न सिद्धांत के अनुसार है रैखिक परिप्रेक्ष्य। दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग, विलेयमान बिंदु, क्षैतिज रेखा का महत्व है परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में। चित्र में प्राण आता है रंग, रेखा और लय से। ललित कलाएं कितनी मानी गई हैं? 5 मानी गई हैं। ललित कलाएं कितनी हैं? 5। ललित कलाओं के दायरे में आती हैं चित्रकला आती है, स्थापत्य कला, संगीत कला। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है, धरातल के बिना। रूपप्रद कला का तत्व नहीं है कोलाज। घन में एक दर्शक देख पाता है कितने? 3 तल देख पाता है। लावण्य योजना का अर्थ है बाह्य सौंदर्य व्यंजक। हीगल ने सर्वश्रेष्ठ माना है काव्य कला को। ये कला शब्द है संस्कृत भाषा का। वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में प्रयोग किया गया है वर्णका भंग शब्दावली का।